हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नितेश टॉकीज सिनेमा अपडेट एपिसोड नंबर 6। ओके, तो सबसे पहले प्रभास की स्प्रिट। संदीप रेड्डी वांगा ने हाल ही में खुद कंफर्म किया था कि फिल्म की करीब 40% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब सेट से प्रभास की परफॉर्मेंस को लेकर भी कुछ नई रिपोर्ट्स आ रही है। बताया जा रहा है कि स्प्रिट में प्रभास को कई लंबे और डायलॉग हैवी सीन्स दिए गए हैं, जिन्हें वो बिना बीच में रुके सिंगल टेक में परफॉर्म कर रहे हैं। यानी इस बार सिर्फ उनका एक्शन या स्क्रीन प्रेजेंस ही नहीं, बल्कि डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग पर भी काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। और ये बात इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में बातचीत वाले सीन्स भी नॉर्मल नहीं होते। लंबे डायलॉग, अचानक बढ़ता टेंशन और कैरेक्टर के बीच अनकंफर्टेबल साइलेंस, इन सब का इस्तेमाल वो उस सीन को एक्सप्लोसिव बनाने के लिए करते हैं। ऐसे में प्रभास को उनके डायरेक्शन में इस तरह के लंबे सीन्स करते देखना फिल्म का एक बड़ा हाईलाइट बन सकता है। इसके अलावा एक और चर्चा चल रही है कि स्पिरिट को बहुत ज्यादा अलग अलग जगहों पर शूट करने के बजाय केवल कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस में पूरा किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में 5-6 लोकेशंस का दावा किया गया है, लेकिन भाई मेकर्स ने ये एग्जैक्ट नंबर ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। कहा यह भी जा रहा है कि इसी सोच समझकर बनाए गए शूटिंग प्लान की वजह से फिल्म का बजट प्रभास की पिछली कुछ मेगा बजट फिल्मों से कम रखा जा सकता है। इनकी हर फिल्म 500-600 करोड़ में बनती थी ना भाई, लेकिन भाई संदीप रेड्डी वांगा को उतना बजट नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि फिल्म छोटी या सस्ती दिखाई देगी। असल में मेकर्स का फोकस अननेसेसरी लोकेशंस और जरूरत से ज्यादा खर्च के बजाय प्रोडक्शन क्वालिटी, एक्शन और परफॉर्मेंस पर पैसा लगाने का बताया जा रहा है। तो स्पिरिट में इस बार संदीप रेड्डी वांगा शायद प्रभास को सिर्फ लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार बनाकर पेश नहीं करने वाले। खबरों पर यकीन करें तो वो उनके अंदर के एक्टर को पूरी तरह बाहर निकालने की तैयारी में है। हालांकि लंबे डायलॉग से, सिंगल टेक से, 5-6 लोकेशंस और बजट से जुड़ी इन बातों को मेकर्स ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, इसलिए फिलहाल इन्हें सेट से आ रही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स की तरह ही लेना सही रहेगा। लेकिन अगर ये अपडेट सही साबित होती है तो स्पिरिट में मास एक्शन के साथ प्रभास की एक काफी इंटेंट और डायलॉग हैवी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है। मतलब इस बार वांगा प्रभास को सिर्फ स्टारडम का ही नहीं, उनके अंदर छिपे एक्टर को भी पूरी तरह निचोड़ के इस्तेमाल करने वाले हैं। नेक्स्ट रामायण। भाई 24 जुलाई को रामायण का ट्रेलर आने वाला था। सैन डिएगो कॉमिक में रणबीर कपूर, यस डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा फिल्म को वर्ल्ड वाइड ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने वाले थे, लेकिन ट्रेलर के ग्लोबल लॉन्च से ठीक पहले नमित मल्होत्रा ने अनाउंस कर दिया कि ट्रेलर अब बाद में रिलीज किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के साथ फिल्म की पार्टनरशिप भी कंफर्म की है। यानी मेकर्स अब रामायण को सिर्फ एक बड़ी इंडियन फिल्म की तरह नहीं, बल्कि हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों की तरह वर्ल्ड वाइड लेवल पर प्रेजेंट करना चाहती है। सोशल मीडिया पर ट्रेलर पोस्टपोन होने का कनेक्शन देश में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट से भी जोड़ा जा रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि मेकर्स ने ऑफिशियली ऐसा कोई कारण नहीं बताया है। इसलिए फिलहाल कंफर्म बात इतनी है कि ट्रेलर को रोक दिया गया है और उसकी नई तारीख अभी सामने नहीं आई है। नेक्स्ट, शाहरुख खान की किंग। इस फिल्म की शूटिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का ज्यादातर हिस्सा शूट हो चुका है और अब सिर्फ एक बड़ा इंटरनेशनल शेड्यूल बाकी है। बताया जा रहा है कि टीम इस फाइनल शेड्यूल को अगस्त में शूट करने की प्लानिंग कर रही है। इसके लिए अमेरिका और साउथ अमेरिका में कुछ ऐसे लोकेशंस देखे जा रहे हैं जिन्हें फिल्मों में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। यानी सिद्धार्थ आनंद और एसआर के इस आखिरी सीक्वेंस को विजुअली थोड़ा अलग और फ्रेश बनाना चाहते हैं। फिलहाल प्रोडक्शन टीम वहां जाकर लोकेशंस और शूटिंग की बाकी अरेंजमेंट्स चेक कर रही है। सब कुछ प्लान के हिसाब से रहा तो इस शेड्यूल के बाद सितंबर के अंदर ही फिल्म की पूरी शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसकी रिलीज डेट को लेकर जो अनाउंस किया गया है कि भाई किंग इसी साल दिसंबर में आने वाली है, अब उसे लेकर डाउट लगने लगा है, क्योंकि हॉलीवुड से लेकर हमारे इंडियन सिनेमा से जितनी मूवी दिसंबर में आने वाली है, डाउट है भाई वो उनके साथ क्लैश करेंगे कि नहीं। देखते हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। नेक्स्ट, अल्लू अर्जुन और एटली की मेगा बजट फिल्म राका को लेकर शूटिंग टाइमलाइन को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। पिछले कई महीनों से फिल्म की शूटिंग लगातार चल रही है, पर अब एक बड़ा शेड्यूल पूरा करने के बाद अल्लू अर्जुन ने काम से छोटा सा ब्रेक लिया है। वो फिलहाल अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रिया में फैमिली वेकेशंस एंजॉय कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये ब्रेक करीब 2 हफ्तों का हो सकता है, पर अल्लू अर्जुन अगस्त के फर्स्ट वीक में दोबारा राका के सेट पर लौट सकते हैं। अब पहले तो बोला जा रहा था कि वो इसकी शूटिंग जुलाई तक खत्म कर देंगे, उसके बाद वो लोकेश के साथ AA23 की शूटिंग करेंगे, लेकिन अब बोला जा रहा है कि इस साल के एंड तक वो इसकी शूटिंग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि इसके बीच वो लोकेश की मूवी की शूटिंग करेंगे या नहीं, क्योंकि बीच में लुक टेस्ट के टाइम प्रोमो शूट किया था, ऐसी न्यूज आई थी ना। वैसे अगर एक साथ दोनों की शूटिंग करे तो लोकेश की मूवी की शूटिंग ये कंप्लीट होने से पहले भी शुरू हो सकती है। वैसे उस मूवी के प्री प्रोडक्शन पर भी जोरों शोरों से काम चल रहा है, पर अल्लू अर्जुन की ये मूवी नेक्स्ट ईयर एंड तक जाके रिलीज हो सकती है। नेक्स्ट है विजय
विजय सेतुपति और मणिरत्नम के फिल्म की अपडेट। विजय सेतुपति और साई पल्लवी को लेकर बनाई जा रही उनके अनटाइटल फिल्म की शूटिंग ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। विजय सेतुपति शूटिंग के लिए कोलकाता पहुंच चुके हैं, पर एक्टर्स ने शूटिंग से पहले चेन्नई में कुछ दिनों का वर्कशॉप भी किया था। फिल्म को फिलहाल प्रोडक्शन नंबर 23 के नाम से बुलाया जा रहा है। इसे मद्रास टॉकी के साथ उनका प्रोडक्शन और इंडिया टॉकीज प्रोड्यूस कर रही है। म्यूजिक की जिम्मेदारी एक बार फिर ए.आर. रहमान के पास है, यानी मणिरत्नम और ए.आर. रहमान की आइकॉनिक जोड़ी फिर से साथ आ रही है। विजय सेतुपति पहले भी मणिरत्नम के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन साई पल्लवी पहली बार मणिरत्नम और विजय सेतुपति दोनों के साथ काम करने वाली है। इस फिल्म की कहानी, जॉनरा और बाकी कास्ट भी अभी रिवील नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल शूटिंग शुरू होना कंफर्म है। लेकिन इस फिल्म में रोमांस होगा, पॉलिटिकल ड्रामा होगा या कुछ और, इसका जवाब हमें बाद में जाके मिलेगा। नेक्स्ट भूल भुलैया 4। सूत्रों के मुताबिक भूषण कुमार और उनकी टीम ने फ्रेंचाइज के चौथे पार्ट के लिए अलग अलग स्टोरी आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कार्तिक आर्यन भी क्रिएटिव प्रोसेस में शामिल है और एक ऐसी कहानी ढूंढी जा रही है जिसमें वह दोबारा रूह बाबा बनकर लौट सके। इसके साथ अनीस बाज़मी से फिल्म को डायरेक्ट कराने की बात भी चल रही है। हालांकि अनीस बाज़मी और मेकर्स के बीच डील अभी कंफर्म नहीं हुई है। अनीस इस समय अक्षय कुमार वाली अपनी अगली फिल्म में बिजी है, पर उसके बाद वो भूल भुलैया 4 की कहानी पर काम शुरू कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से मेकर्स फिल्म को 2027 के सेकेंड हाफ में फ्लोर पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो चौथा पार्ट लगभग तय दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। लेकिन कार्तिक, अनीश और शूटिंग टाइमलाइन को लेकर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। नेक्स्ट सूर्या 47। सूर्या के बर्थडे पर फैंस को उम्मीद थी कि सूर्या 47 का ऑफिशियल टाइटल और फर्स्ट लुक दोनों रिवील किए जाएंगे। मेकर्स ने नया पोस्टर तो रिलीज कर दिया, लेकिन फिल्म का टाइटल फिर भी नहीं बताया गया। पोस्टर में सूर्या के हाथ का एक इंटेंस और पावरफुल लुक देखने को मिला है। फिल्म को आवेशम और रोमांचम बनाने वाले जीतू माधवन डायरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसमें एक्शन के साथ कॉमेडी और थोड़ा क्रेजी ड्रामा मिलने की उम्मीद की जा रही है। फिल्म की पूरी शूटिंग पहले ही कंप्लीट हो चुकी है और अब काम पोस्ट प्रोडक्शन में चल रहा है। फिल्म में सूर्या के साथ नजरिया नाजिम और नेशनल भी इम्पोर्टेंट रोल में दिखाई देंगे। ऑडियंस के बीच पहले से ये रूमर है कि भाई सूर्या इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखाई देने वाले हैं, लेकिन टाइटल अनाउंसमेंट भाई मिस हो गया। शायद पहले सूर्या 46 को रिलीज होने देना चाहते हैं, उसके बाद वो इसका हाइप बनाना शुरू करेंगे, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। नेक्स्ट आमिर खान को लेकर एक थोड़ा सरप्राइजिंग अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान ने असनीर ग्रोवर की बायोपिक से खुद को अलग कर लिया है। बताया जा रहा है कि आमिर खान को स्टार्टअप की दुनिया और असनीर की लाइफ स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी। वो फिल्म के स्क्रिप्ट डेवलप करने में भी इन्वॉल्व थे, लेकिन डायरेक्टर राहुल मोदी के साथ एक क्रिएटिव डिफरेंस होने के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया है। अब मेकर्स असनीर ग्रोवर के किरदार के लिए आमिर खान की उम्र के किसी एक्टर की तलाश कर रहे हैं। वहीं श्रद्धा कपूर अभी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई बताई जा रही है और वो फिल्म में असनीर की पत्नी माधुरी जैन वाला किरदार निभा सकती है। लेकिन भाई इसमें भी राहुल मोदी या फिल्म की किसी टीम ने इस अपडेट को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, इसलिए इसे भी कंफर्म न्यूज नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री रिपोर्ट की तरह लेना सही रहेगा। ठीक है, तो भाई बस यही थी इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ खास अपडेट्स। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।